हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम प्रॉब्लम करने वाले हैं, ये वीकली कॉन्टेस्ट 482 का प्रॉब्लम नंबर 1 है। ठीक है, तो आज कोई इजी प्रॉब्लम नहीं था, आज ये भी एक 4 पॉइंट प्रॉब्लम है हमारा। ठीक है, तो इसको समझेंगे अच्छे से। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं क्या है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखो हमें ना एक एरे गिवन है। ठीक है, आप यहाँ से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ सकते हो पूरा, पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या है। ठीक है, एक एरे गिवन है। अब मान लो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये प्रीफिक्स सम, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के एरे का सम, और इस साइड में जो भी एलिमेंट भाई सबसे मिनिमम है, मान लो इन सारे एलिमेंट्स में से, इधर मान लो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, इन सारे एलिमेंट्स में से मेरे पास मान लो एक मिनिमम एलिमेंट है। ठीक है, और ये है इन सब का सम, इन सारे एलिमेंट्स का सम। तो आपको क्या करना है, इनके डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है, इनके डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सम माइनस मिनिमम आपका मैक्सिमम वैल्यू दे। देखो यहाँ पे स्कोर कैसे डिफाइन हो रहा है, प्रीफिक्स सम आई माइनस सफिक्स मिनिमम ऑफ आई। ठीक है, आई सफिक्स मिनिमम आई का मतलब है आई प्लस वन से आपका n माइनस वन इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में से मिनिमम। तो हर एक इंडेक्स के लिए वैल्यू अलग अलग होगी, है ना। तो उन सब में से मैक्सिमम स्कोर क्या है, बस आपको ये बताना है। तो इंट्यूशन देखो बहुत सिंपल है, जिसको भी प्रीफिक्स सफिक्स का थोड़ा सा भी आइडिया होगा वो इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लेगा, बहुत इजीली। मैं बताता हूँ आपको इस प्रॉब्लम में क्या इंट्यूशन है। सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पर एक एरे ले लूँ, ठीक है, यहाँ पर एक एरे ले लूँ, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे बना लेते हैं। 7 साइज का एरे हो गया ये। अब मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे हूँ और इसका कुछ वैल्यू दे देता हूँ, 4 1 2 3 6 5 7। अब मान लो हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे, तो हमें इस पूरे का सम चाहिए। तो पहले तो एक प्रीफिक्स एरे बना लेंगे, एक प्रीफिक्स सम एरे बना लेंगे, है ना, जो कि इन सब का प्रीफिक्स सम को स्टोर करेगा। देखना ध्यान से, यहाँ पे 4 है, तो 4 का तो सम यहाँ तक का 4 ही हो जाएगा, है ना। इंडेक्सेस कैसे हमें डिफाइन कर रखे हैं वो भी एक बार आप देख लो। अगर आपने लाइक स्प्लिट करने का आई इंडेक्स चुन रखा है, तो आपका प्रीफिक्स सम कहाँ से कहाँ तक लेना है, नम्स 0 से नम्स आई तक। नम्स ith इंडेक्स इज इंक्लूडेड इन द प्रीफिक्स सम, नॉट इन द सफिक्स मिनिमम। ठीक है, सफिक्स मिनिमम का जो है वो आई प्लस वन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि हमें अगर यहाँ से लेना है, अगर हम चाह रहे हैं यहाँ से, तो हमें 4 1 2 और 3 का भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। एरे बना कैसे रहे, जैसे ही इस इंडेक्स पर आएंगे आप 1 वाले पे, तो आप 4 प्लस 1 कर दो 5, फिर आप 5 प्लस 2 कर दो 7, फिर आप 7 7 कहाँ तक का सम, 7 यहाँ तक का सम, और आप इसमें प्लस कर दो 3 को, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 10। तो आपको मिल रहा है ना यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे आएगा 16, और यहाँ पे आएगा 21, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 28। ठीक है, तो समझ में आया आपको। इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद हमें, ये तो हमारा प्रीफिक्स सम बन गया। अब आई बारी सफिक्स की। मैं बिल्कुल आपको इजी अप्रोच बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी। आप चाहो तो ये बिना इस एरे के भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, पर कॉन्टेस्ट में देखो काफी प्रेशर होता है, तो हम ऐसी अप्रोच की तरफ जाना पसंद करते हैं जिससे कि प्रॉब्लम 100% हो जाए, 100%। एंड ऑप्टिमाइज कोई करने को बोले तो वी कैन डू, हम कर सकते हैं ऑप्टिमाइज, एरे को हटा देंगे तो भी हमारा आंसर आएगा, पर उसमें हमें थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ेगा। तो कॉन्टेस्ट में क्या होता है, फटाफट करना होता है, तो इसलिए मैंने ऐसे किया। तो मैं ऐसे बता देता हूँ, बाकी आप बिना एरे के भी कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रनिंग आप सफिक्स चला सकते हो और बिना इसके भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप हो, अब सोचने वाली बात ये है, मैंने गलती कहाँ करी थी, मैंने यहाँ गलती करी थी। अगर आप यहाँ पे हो ना, तो इसके इधर वाला में, अब इधर इसके इधर तो कुछ है ही नहीं मिनिमम में, अब इसके इधर तो कुछ है ही नहीं, तो अभी के लिए हम इसको ब्लैंक रहने देते हैं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं 5 पे। आगे 5 के इधर कौन सा मिनिमम, ओनली 7 है, तो 7 ही आएगा। 6 के इधर, 6 के राइट में 5 और 7, तो 5 आ जाएगा, है ना, मिनिमम। ऐसे ही 3 के राइट में कौन सा आएगा, 5 6 7 में से 5 ही आ जाएगा। ऐसे ही 2 के राइट में 3 आ जाएगा, और 1 के राइट में आ जाएगा 2, और 4 के राइट में क्या आ जाएगा, 1 इज द मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, अब अगर मुझे निकालना है कि मैं इस इंडेक्स पर बता दूं, इस इंडेक्स पर मेरा स्कोर क्या होगा, आई इक्वल टू 0 पर मेरा स्कोर क्या होगा, तो मुझे 0 से 0 तक का प्रीफिक्स सम चाहिए। तो वो मुझे मिल रहा है यहाँ पे 4, वो मुझे ये वाला एरे ला के दे रहा है 4, और इसमें मुझे सॉरी प्लस नहीं करना है, यहाँ पे मुझे माइनस करना है। ठीक है, इसमें से मुझे माइनस करना है कौन सा, मिनिमम, मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ दिस होल एरे एक्सेप्ट द 0th इंडेक्स। ठीक है,
तो 1 2 3 6 5 7 में से 1 हमारा मिनिमम हो जाएगा, तो यहाँ पर स्कोर आ जाएगा 3। ठीक है। ऐसे ही जब आप इस वाले इंडेक्स पर आके स्कोर को चेक करोगे तो इस वाले इंडेक्स पर क्या स्कोर होगा, इस वाले इंडेक्स पर स्कोर होगा यहाँ तक का सम, मतलब ये वाला जो हमें ये देगा 5, और 5 में से माइनस कर दो आप यहाँ तक का जो मिनिमम है। तो क्या मिनिमम है, 2 मिनिमम है, तो 2 आ गया, और यहाँ पर भी आपका जो आया 3 आपका सम आ गया, मतलब स्कोर आपका 3 आ गया। तो ऐसे ही करके आप हर एक इंडेक्स से निकाल सकते हो। अब बारी आती है लास्ट इंडेक्स की। लास्ट इंडेक्स पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा प्रीफिक्स सम आ जाएगा, ये पूरा प्रीफिक्स सम है ना, इंक्लूड हो जाएगा। और साथ में क्या होगा, साथ में आपका होगा इधर की साइड मिनिमम क्या होगा, वो ये इंडेक्स देगा हमें। ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इतना बड़ा कर लेंगे, इतना मतलब नेगेटिव कर लेंगे कि ये आंसर कभी होगा ही नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पर इनफाइनाइट डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ फील ही नहीं करता, है ना। तो क्या होगा, 7 माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, है ना। तो माइनस इनफाइनाइट लेने का फायदा देखो क्या हुआ, जब भी आप ये स्कोर को मैक्सिमम मैक्सिमम करके निकालोगे ना, तो ये आपका आंसर कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट है, इससे बड़ा तो आपको आगे मिल ही जाएगा। तो वो आपका आंसर हो रहा होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको मैं इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो यहाँ पे है हमारा मैक्सिमम स्कोर का फंक्शन, ये जो है हमारा एन मैंने निकाल लिया यहाँ पे, और प्रीफिक्स एरे बना लिया एन साइज का, सफिक्स एरे बना लिया एन साइज का, और इसके बाद क्या किया यहाँ पे, प्रीफिक्स जीरो में तो नम जीरो आएगा ही, है ना, जीरो पे जीरो तक का सम होगा। और जैसे ही 1 से निकालेंगे तो प्रीफिक्स का पहले वाला, है ना, प्रीफिक्स i माइनस वन क्या स्टोर करेगा, 0 से i माइनस वन तक का सम, है ना, प्रीफिक्स i माइनस वन स्टोर करेगा। अच्छा, अगर प्रीफिक्स i 0 से i तक का सम स्टोर करता है तो प्रीफिक्स i माइनस वन 0 से i माइनस वन तक का स्टोर करेगा, है ना। और साथ में इसमें ऐड कर देंगे प्लस नम्स i, नम्स i। तो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट प्रीफिक्स ऑफ i का सम। सही है। ऐसी सफिक्स को मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट से कर दिया, फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका सफिक्स i प्लस वन और नम्स i प्लस वन में से मिनिमम कौन सा है, मतलब समझो इसका, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखेंगे, सारी बातें समझाऊंगा आपको। यहाँ पे जैसे आप हो, आप करेंटली यहाँ पर हो, ठीक है, तो सफिक्स i प्लस वन क्या स्टोर करता है, दिस इज मिनिमम एलिमेंट, दिस इज मिनिमम एलिमेंट। अब यहाँ पे आपका साथ साथ अगर मैं नम्स एरे भी बना दूं, है ना, देखो यहाँ पे नम्स एरे बनाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो दिस इज योर नम्स एरे एंड दिस इज सफिक्स एरे। तो आप मुझे एक बात का जवाब दो, सफिक्स i प्लस वन क्या स्टोर कर रहा होगा, i प्लस 2 से n माइनस वन तक का जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो स्टोर करेगा सफिक्स, सफिक्स ऑफ i प्लस वन, क्योंकि सफिक्स ऑफ i स्टोर कर रहे हैं i प्लस वन से n माइनस वन। ठीक है, तो i प्लस टू से n माइनस वन तक का मिनिमम तो इसके पास ऑलरेडी है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप i प्लस वन से n माइनस वन तक का मिनिमम, तो आपने बस ये नम्स i प्लस वन वाले को कंपेयर कर लिया कि भाई अपने से एक आगे वाले को कंपेयर कर लेते हैं कि उसके आगे वाला तो इसके पास पड़ा ही है, इन दोनों में जो कंपैरिजन होकर मिनिमम आएगा वही मेरा ओवरऑल मिनिमम होगा i प्लस वन से n माइनस वन तक, है ना। जैसे आपको यहाँ तक के लिए निकालना है ना, और आपके पास क्या है, आपके पास है यहाँ पे आपके पास मिनिमम पड़ा हुआ है सफिक्स के अंदर, ये मिनिमम कहाँ तक का है, ये मिनिमम है आपका यहाँ तक का मिनिमम है। ठीक है, अब आपको यहाँ तक का मिनिमम चाहिए, यहाँ तक का, बिकॉज आप इस इंडेक्स को फिल करना चाहते हैं, और ये इंडेक्स क्या फिल करता है कि अपने से आगे वालों में से मिनिमम कौन सा है ना। जैसे आप 0 1 2 पे हो तो ये 3 से देगा कौन सा मिनिमम है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इस वाले एलिमेंट से कंपेयर कर लोगे इसको, तो बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कभी कभी लोग कंफ्यूज आते हैं, इसलिए मैंने इतना समझाया इसमें, वैसे समझाने जैसा इतना कुछ है नहीं। इसके बाद क्या किया, एक मैक्स वेरिएबल बनाया है, और मैंने फिर उसके बाद प्रीफिक्स ऑफ i माइनस सफिक्स ऑफ i, दोनों में से भाई जो मैक्स आएगा वो मेरा आंसर होगा।